Hello children, very good morning. Today we will continue chapter 20 Unfriendly Nature. आज हम अनफ्रेंडली नेचर को कंटिन्यू करेंगे. I had completed earthquake. Okay. Now today we have to complete floods and droughts. Okay. बाढ़ क्या होता है और सूखा क्या होता है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे. ओके. Let's start. देखिए फ्लोट्स कब होता है. फ्लोट्स ऑकर्स व्हेन वाटर फ्लोज और राइजेस, यानी पानी का बहना राइजेज एवं नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर उठ जाना. ओके. इट कैन बी काउज्ड हेवी रेनफॉल, काफ़ी बारिश होने के कारण, हाई टाइड विथ ए स्टॉर्म, मेल्टिंग स्नो के कारण भी हो सकता है. रिवर में आ जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएंगी. तो बहुत बड़े बड़े जो चट्टाने होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बने रहते हैं, वो किसी कारणवश धूप से या कैसे पिघल जाता है. तो पिघलेगा तो जितनी बड़ी चट्टानें पिघलेंगी वो नीचे ऊपर आएंगे और पिघलाते हुए लाएगा, और नदी में आने के बाद या नीचे ढलने के बाद वो तो बाढ़ के रूप धारण कर लेगा. अब उत्तराखंड में जो घटना घटी थी यही सब हुआ था इसी कारण. बर्फ के पहाड़ को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर. ओके. तो क्या हुआ? ग्लेशियर पिघल गया जिसके कारण बाढ़ आ गई थी ना. ये हो सकता है. ग्लेशियर मतलब पूरे बर्फ के चट्टान या बर्फ के पहाड़, वो ग्लेशियर कहलाता है. ओके. बहुत ज़्यादा ऊंचा इस टाइप का. ये हुई बात. हाँ, वो भी एक है, कुछ रेंजेस उसका भी ग्लेशियर है, पूरे तो नहीं है. तो मेल्टिंग स्नो के कारण हो सके. गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स कॉज द लार्जेस्ट फ्लोड इन इंडिया. अगर इंडिया में किसी कारण अगर ज़्यादा बाढ़ आता है तो उसका कारण कौन है पता है? कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र. बिहार के पूरा क्षेत्र गंगा के कारण, गंगा में बाढ़ आने के कारण होता है. तो बाढ़ आने के कारण क्या है? सबसे ज़्यादा हेवी बारिश होने के कारण, पहाड़ों से जितने पानी और ज़ोरों से नीचे ढलन. अरे जब बड़ी बड़ी जगह प्लेन में जब बारिश होगी तो जहाँ ढुलान है वहाँ पे तो जाएंगे, पानी इकट्ठा होंगे ना, और नदी में जाएगा, नदी और तूफान मारेगी, बाहर होगा, लेवल हाई हो जाएगा, गांव के गांव डूबने लगेगा. बिहार में ज़्यादा होता है गंगा के कारण. तो अगर कोई आपको आंसर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के कारण किसके कारण ज़्यादा होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण भारत में ज़्यादा होता है क्या बाढ़ आते हैं ना. अदर एरिया इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ आर आल्सो अटैक्ड बाय फ्लोड्स. और एरिया जो है ईस्ट वाला भी और ईस्ट और वेस्ट वाला भी फ्लोड के चपेट में आते हैं. फ्लोड्स आर द रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन. फ्लोड्स का मेन कारण और है भूमि का कटाव होना ना. द सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स और क्लैप्स ऑफ डैम. अब क्या होता है, कहीं कहीं के धंसने लगते हैं. अब मिट्टी के कटाव क्या है बेटा? जहाँ पे तुम्हारे छत्तीसगढ़ में, अब यहाँ पे देख लो, इतनी पेड़ है, घने घने जंगल है, वनों का क्षेत्र किसी को बोला जाता है, वनों का राज्य किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश का. तो मध्य प्रदेश का ही भाग है ना छत्तीसगढ़. अब यहाँ पे बाढ़ कम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे पेड़ इतने हैं कि पेड़ क्या करता है, भूमि को, ऐसे जमीन को क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठा करके मजबूत करके रखे रहता है. और वहाँ जहाँ पे पेड़ कम है या फिर मिट्टी का कटाव हो गया या बारिश नहीं भी हुआ, तो बारिश आने से मिट्टी कटते जाती है, वहाँ से जगह खाली होते जाएगा. कल के देखोगे कि पूरा ढुलान हो गया. तो मिट्टी के कटाव का कारण भी हो सकता है. हमें क्या करना चाहिए अगर बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं. नो द रूट ऑफ द नियरेस्ट सेफ शेल्टर्स. आप सेफ शेल्टर को देखिए कहाँ पे है. अगर यहाँ बाढ़ आया तो कहीं पे ऐसा जगह पर जाइए जहाँ पे ढुलान ना हो. आप थोड़ा हाई, मतलब थोड़ा उच्च रेंज पे चले जाइए. थोड़ा जगह जहाँ आपके घर के लेवल से थोड़ा ऊंच हो, ऐसे जगह पर चले जाना चाहिए. नो द रूट ऑफ द नियरेस्ट सेफ शेल्टर. पहले आप सेफ शेल्टर आजू बाजू में देखिए कौन सा सेफ शेल्टर है. डोंट ईट फूड दैट हैज़ गोट वेट इन फ्लोट्स वाटर. उस फूड को मत खाइए जो पानी में भीग चुका है.
बाढ़ आने पर ये सब ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पानी कहाँ से आई है, किससे मिलते हुए आया, पूरा पूरा जर्म्स लगे हैं, कीटाणु लगे, उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये बात को ध्यान में रखना है। कीप मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स, रेडियो, टॉर्च, बैटरीज, store clothes, dry foods, fresh water, kerosene, candles and matches box in polythene bags in a kit। सब रखे रहिए एक किट में, मतलब एक पॉली बैग ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें क्या क्या आप रखिए, मेडिसिन रख लीजिए, कुछ कुछ जो ज़रूरतें चीज़ें होंगी, कट गया छट गया उसके लिए आप रख लीजिए, कुछ इस तरह के मेडिसिन रख लीजिए, और रस्सी रख लीजिए, ताकि आपको वहाँ जहाँ डूबने लगे जो क्षेत्र, उस क्षेत्र से आप दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए रस्सी का सहारा लेकर आप पार कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रॉप रखिए, रेडियो रखिए ताकि आपको सूचना मिलते रहे बार बार, न्यूज़ के साधन रखिए, मोबाइल से भी मिल जाती है। टॉर्च रखिए, लाइट जरूरी होना चाहिए, टॉर्च मतलब लाइट भी होना चाहिए आपके पास। क्लोथ्स रख लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, क्योंकि सब दिन आप भूखा नहीं रह पाएंगे। एक सप्ताह अगर बारिश होती रहेगी और बाढ़ में फंसे हैं तो नहीं होगी आपसे, ठीक है, नहीं होते रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने को स्टिक देना। लो, क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मस्ती? तो ये चीज़ आप रखिए, पॉली बैग में सब रख लीजिए। मैच बॉक्स वगैरह खाना बनाने के लिए कहीं अगर सूखा क्षेत्र मिले तो वहाँ बना लीजिए। डू नॉट रिमेन वन इम्पेटी स्टोमक, खाली पेट मत रहिए। क्या नहीं रहना है? खाली पेट नहीं रहना है। फिर आप देखिए, डू नॉट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करंट। आप जहाँ पे जिस पानी को नहीं जान रहे हैं, जिस गहराई को नहीं समझ रहे, उस गहराई को पार मत कीजिए। क्या पता वहाँ की जमीन घसक गया और गड्ढा समंदर बन गया हो, तुम जय हरी नीचे चले जाओगे। इसलिए कोई वस्तु, कोई आपको स्टिक वगैरह, कोई डंडा वगैरह के सहारे लीजिए कि देख लेते हैं कितनी गहरी है, उसको क्रॉस कर सकते हैं आप फिर। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, और टैप वाटर का पानी भी आपको बिना बॉयल किए नहीं पीना चाहिए। किसके ड्यूरिंग में, किसके दौरान? बाढ़ के दौरान। इज दैट क्लियर? लिसन टू द लोकल रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग। क्या क्या चेतावनी दे रही है, इस जगह खाली कर देना चाहिए, आपको वहाँ चले जाना चाहिए, ये चला जाना, सरकार आपको ये भेज रही है, आपको ये मदद कर रही है, सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगा। ओके। अब ड्राउट्स अफेक्ट क्या होता है? सूखा। सूखा मतलब क्या होता है? जहाँ कई दिनों तक बारिश ही नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? सूखा कहलाएगा, ड्राउट्स कहलाएगा। एवरी ईयर्स विलेजेस नियर बीकानेर इन राजस्थान स्पेंड द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर इन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर रेन्स। लोग क्या करते हैं जुलाई में और सितंबर में, तो हर साल राजस्थानी लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। द विलेजेस डोंट हैव मनी। कभी बाढ़ नहीं आता है? नहीं आता बाढ़, वहाँ तो नहीं आती कभी, बारिश ही मुश्किल से होता है। वहाँ पर 4 महीने वहाँ पर बारिश होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। द विलेजेस डोंट हैव मनी टू बाई इवन फूड। कुछ कुछ ऐसे हैं जो गाँव में विलेजर के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। द ड्रॉट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑल पीपल्स। अब क्या करेगा, जब मान के चलिए बारिश नहीं होने के कारण सिर्फ ड्राउट से क्या होगा? आपको लगता है कि सिर्फ सूखा का मतलब सूखा से क्या हो जाएगा? सूखा से जो खेती वहाँ के लोग करते हैं, खेती भी नहीं हो पाएगी, छोटा मोटा जो खेती होती है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी तो स्कैरिसिटी क्या होगी? पानी की कमी। सबसे बड़ी कमी क्या होगा? पानी के। वहाँ मुश्किल से पानी मिलता है, और साल भर बारिश और ना हो, बहुत नीचे पानी होता है, बहुत नीचे। अब बताइए, और मान के चलो आपको 2 साल बारिश नहीं हुई तो दिक्कत है। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हर जगह ऐसे सूखा हो सकता है। भारत में भी 66 में 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ते, इसको अकाल भी बोलते हैं। ड्रॉट्स को क्या बोलते हैं? अकाल। अकाल मतलब समझ रहे हो? बारिश ही नहीं होगी साल 2 साल, और आपको देखोगे कि कोई जीव जंतु जहीं वहीं पड़े हैं, वहीं सब सूख गया, पेड़ पौधे, वहीं लोग मर रहे हैं, पानी बिना खाए बिना मर रहे हैं। ये सब क्या होगा? अब बारिश है तो आपकी सारी सुख सुविधाएं हो जा रही है, खेती मिल जा रहा है। एक बात बताओ, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, जो भी हो, घर बैठे खाना मिल रहा है, किसान पैदा कर रहा है तब ना।
किसान कहाँ से पैदा करेगा जब बारिश ही नहीं होगी। सपोज अभी बारिश नहीं हो रही है तो मान के चलो अभी समर में बारिश नहीं हो रही, फिर भी तालाब के मदद से कहीं से पानी का कनेक्शन लेके अभी धान पैदा कर ले रहे हैं। अभी यहीं पे आपके बाजू में लगा हुआ है। लेकिन आप एक बताओ, तालाब में ही जब पानी नहीं रहेंगे, नदी में जब पानी नहीं रहेंगे, तो सूखा तो झेलना ही पड़ेगा आपको। फिर खेती नहीं होगी तो छटपटा के जहीं तहीं। ज़्यादा दिक्कत जानवरों को होती है, जंगल में रहते हैं। जो पालतू जानवर कलावे भी जानवर तो जंगल में रहते हैं ना, उनको कौन पानी देगा बताओ? आप जाओगे देने? नहीं ना। बहुत सारे, बहुत विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के जानवर हैं, लेकिन उनको पानी के लिए अब जंगल इधर आते हैं, देहात में घुस जाएंगे, गांव में घुस जाएंगे। क्या करेंगे? वहाँ पानी नहीं मिलेगा उनको। तो इसलिए हाथी लोग हाँ, अब पानी नहीं मिलेगा तो वो भी मरेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये है आपको पानी की कमी का क्या बोलते हैं आपको। देखिए, ड्रॉट्स हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव लेसर रेनफॉल देन नॉर्मल लेवल्स। जो पानी होनी चाहिए वो नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ होती है ना। सॉरी, बाढ़ होती है बोल रहा हूँ, सूखा होती है। पानी नहीं होने के कारण क्या होता है, सूखा। इट इज़ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर, फूड, फूडर एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत समस्या होती है, चारा की कमी हो जाता है, ठीक है, भोजन की कमी, चारा की कमी, बेरोजगारी झेलना पड़ता है। अभी बारिश हो रही है तो कितने लोग खेती बाड़ी में लोगों को काम करवा रहे हैं ना, तो रोजगार भी मिल रहा है ना, फिर तो रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम। प्लांट्स उगाइए, उसको देख रेख कीजिए। डोंट मिस और वेस्ट वाटर। पानी को बर्बाद मत कीजिए, बेमतलब का पानी जो आप लोग बर्बाद करते हैं ना, मत क्या कीजिए। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। पानी को बचाने के लिए डिग्रेडेड लैंड को स्टोर करके रखिए, जहाँ पे पानी का लेवल है उसको बनाए रखिए। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, पैस्चर एंड ट्रीज। बर्बाद मत कीजिए जंगल को, ठीक है, काटिए मत। कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, जब बारिश हो रही है तो छत पर इकट्ठा कर लीजिए। रेन हार्वेस्टिंग पढ़े हो ना, उसको कर सकते हैं आप। ऊपर पानी जितनी हो रही है उसको इकट्ठा करके पाइप से नीचे उतार दीजिए। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल्स ओवर ग्रेज। ज़्यादा मत चराइए, उनको भी चारा देने के लिए उसको धीरे धीरे आराम से खिलाइए, ताकि जितने दिन अकाल पड़ा रहे उस दिन तक जीवित रहे उनको। अब एक ही बार खिला दोगे सब तो दूसरा दिन क्या खिलाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आगे मिलते हैं।